इस वीडियो में हम साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपको ये वीडियो भी पूरा देखना है और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो ब्लड होता है वो प्लाज्मा और कणिकाओं से मिलकर बना होता है, और जो कणिकाएं होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी और एक क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि मानव शरीर में जो लाल रक्त कण है उनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन मेरो। क्लियर फ्रेंड्स। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, आरबीसी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी जो होती है उसका जीवन काल कितना होता है। तो आपको याद रखना है 120 दिन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कि जो सफ़ेद रक्त कण है उनका मुख्य कार्य क्या होता है। यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होती है, यानी रोगों से लड़ती हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स के रक्त समूह के खोजकर्ता। आप सभी जानते हैं 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कौन कौन सा? ए हो गया, ए बी हो गया, ओ हो गया और ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। इनकी खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो आरएच फैक्टर है उसका संबंध किससे है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बंदर से। कि फ्रेंड्स होता क्या है कि जो लैंड स्टीनर तथा वीनर थे उन्होंने रिसर्च नामक बंदर में आरएच फैक्टर की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि नीले पत्र को लाल कर देता है। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो अम्ल और क्षार होते हैं वो लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो चेंज कर देते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कौन से हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अम्ल। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और जो क्षार होता है वो क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। आपको कैसे याद रखना है? अनीला। ठीक है, आपको एक नाम याद रखना है अनीला। इसमें अम्ल होता है जो नीले को क्या करता है? लाल कर देता है। और एक दूसरा कौन सा होता है? शालानी। यानी जो क्षार होते हैं वो लाल को क्या करते हैं? नीला करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि एक पीएच स्केल होती है जिससे पीएच मापा जाता है, जिसके बीच में होता है 7, इधर 0 इधर 14। यानी जो 0 से 7 के बीच होते हैं वो होते हैं अम्ल, 7 से 14 के बीच क्या होते हैं? क्षार होते हैं। हमें पूछा है कि ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। ठीक है फ्रेंड्स, हल्का क्षारीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स, सोडा लाइम किसका मिश्रण है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडा लाइम है जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है। इसका ये मतलब किस का बना होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaOH प्लस CO का। फिर अगला क्वेश्चन, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट क्वेश्चन Na2CO3.10H2O। अब बात करेंगे फ्रेंड, जो बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH CO3। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। बेकिंग सोडा NaOH CO3 और इसका होता है धोने के सोडे का Na2CO3। इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 के प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। तो आप सभी ने फ्रेंड्स प्रिज्म तो देखा होगा। उसमें क्या होता है कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है, और वो रंग कौन से होते हैं? विबज्योर। ये नाम तो आपने सुना होगा। तो जो रंगों का विभाजन होता है वो किस कारण होता है, वो क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो कितने रंगों का बना होता है। सबसे इजी क्वेश्चन है, 7 रंगों का बना होता है। वो कौन कौन से है फ्रेंड्स? विबज्योर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि। आप सभी जानते हैं कि जो धातु होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, और जो अधातु होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। तो ऐसा किस कारण होता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो धातुएं होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसके कारण वो विद्युत की सुचालक होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत का चालक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा विद्युत की सुचालक धातु कौन सी है।
तो ऑप्शन नंबर डी चांदी, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है फ्रेंड्स, Ag। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। हमें ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अर्धचालक होते क्या हैं। तो वे तत्व फ्रेंड्स जिनकी चालकता धातुओं से कम होती है या फिर चालकों से कम और अचालकों से अधिक होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे तत्व जिनकी जो चालकता होती है वो धातुओं से तो कम और अधातुओं से अधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो आर्सेनिक होता है वो एक अर्धचालक नहीं है। बाकी जर्मेनियम है, सिलिकॉन है और सेलेनियम भी है। चलिए अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है। फ्रेंड जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक क्या है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वेबर। इसके अलावा फ्रेंड्स जो टेस्ला है वो भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 15, ताप का एसआई मात्रक। तो आप सभी जानते हैं जो तापमान होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। ठीक है फ्रेंड्स, और एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स के बराबर C+273। इस फॉर्मूले के तहत क्या होता है कि केल्विन को सेल्सियस में बदला जाता है, लेकिन ताप का जो एसआई मात्रक क्या है तो वो हो गया केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान। तो फ्रेंड्स हमने सेल्सियस में तो रट रखा है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें फ़ारेनहाइट में भी पूछ ले तो किसी भी मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। कुछ पॉइंट भी होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, यानी उत्प्रेरक क्या करता है किसी भी अभिक्रिया के तो वेग को फ्रेंड्स परिवर्तित कर देते हैं, या तो वो घटा देंगे या फिर बढ़ा देंगे। यानी जो उत्प्रेरक होंगे वो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है फ्रेंड्स कि जो उत्प्रेरक है उसकी खोज किसने की थी। तो उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा बर्जीलिस ने। उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उसको परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी उसके वेग को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, फिर अगला है कि जैव उत्प्रेरक क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं वो क्या है, एक प्रकार से जैव उत्प्रेरक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो फ्रेंड जो फल होते हैं उनका अध्ययन किसमें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल होती है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर करती है। तो इन चारों में से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मटर, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मटर या फलियों वाला फसल होते हैं उनकी जड़ों में वो लेग्यूमिनेशी वाले राइजोबियम पाए जाते हैं। यानी लेग्यूमिनेशी कुल के जो पादप होते हैं उनमें राइजोबियम एक जीवाणु पाया जाता है जो क्या करता है, N2 का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जिससे फसल को नाइट्रोजन मिलती है। इस कारण पैदावार भी ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है। यानी फ्रेंड्स जो बांस होता है वो क्या है। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना जो बांस होती है वो एक प्रकार की घास है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, अगला है फ्रेंड्स कि गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। यानी जो गाजर का रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन के कारण। इसके अलावा फ्रेंड जो क्लोरोफिल होता है इसके कारण पादप हरे रंग के होते हैं। और फ्रेंड ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है। तो मैग्नीशियम। और जो हीमोग्लोबिन होता है हमारी बॉडी में उसमें कौन सा तत्व होता है, तो आयरन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दाल होती है वो पादप के किस कुल से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स सभी प्रकार की दालें, चाहे वो मूंग हो चाहे वो मटर हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो किस कुल से प्राप्त होती है, तो लेग्यूमिनेसी से। और क्वेश्चन बनता है कि राइजोबियम जो जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है वो किस कुल के पादपों की जड़ों में पाया जाता है, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरित बाली जो रोग होता है वो किस में होता है, बाजरे में। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें क्या होता है मुख्यतः। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस में हमेशा क्या होता है, मीथेन। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और इसमें हमेशा कौन सी गैस पाई जाती है मुख्यतः,
तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन। यानी प्राकृतिक गैस में तो कौन सी होती है, मीथेन, और एलपीजी में कौन सी होती है, ब्यूटेन। फिर अगला क्वेश्चन, अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त हो जाती है। तो आप ये तो सभी जानते हैं कि जो अग्निशामक यंत्र होता है, आग बुझाने का कार्य करता है, उसमें कौन सी गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं क्या होता है, CO2। अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन बनता है कि जलने में सहायक गैस कौन सी होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। यानी जलने में सहायक गैस कौन सी होती है, ऑक्सीजन, और आग बुझाने के लिए कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगला आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो फ्रेंड जो पारा होता है जिसका प्रतीक चिन्ह होता है मरकरी यानी Hg, उसे हमेशा लोहे के पात्र में रखा जाता है। और पारे से क्वेश्चन बनता है कि एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो कौन सी होती है, पारा धातु। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि एक ऐसी अधातु बताओ जो कि कमरे के ताप पर द्रव में पाई जाती है, तो क्या होती है, ब्रोमीन। समझे कुछ फ्रेंड्स कि यानी एक ऐसी धातु पूछे कमरे के ताप पर द्रव में तो होती है पारा, अधातु पूछे कि जो कि कमरे के ताप पर द्रव में होती है, तो वो कौन सी होती है, ब्रोमीन। क्लियर। फिर आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चारों में से किसे भविष्य का ईंधन बोला जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन को, जिसे किससे लिखते हैं, H से। ये फ्रेंड्स टोटल 30 क्वेश्चन हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।